हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन बिना आपका समय खराब किए। तो क्या कहता है क्वेश्चन, लेट्स सी। सबसे पहले 1 अप्रैल को हमारे पास कैश बैलेंस है और बैंक का बैलेंस भी है। तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल लिखता हूँ। ठीक है, क्या लिखना है, टू बैलेंस, बोलिए क्या, ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट, 2000 कैश है, 24,000 बैंक में है। कोई दिक्कत, बड़ा सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। अप्रैल 2 कैश सेल किया है हमने। 2 अप्रैल क्या किया, कैश सेल, तो क्या लिखेंगे, टू सेल। फटाफट मेरे से पहले पहले बताइए आप, अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा। सर कैश कॉलम में, बिल्कुल सही, ये हो गया कैश कॉलम। डिपॉजिटेड इन बैंक, कुछ याद आ रहा है क्या, कौन सी एंट्री है। सर कॉन्ट्रा एंट्री है ना। कॉन्ट्रा एंट्री है मतलब दोनों तरफ लिखी जाएगी। तो यहाँ पे भी लिखा मैंने और यहाँ पे भी डेट लिख दी। ठीक है, अभी क्या है, डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक में आ रहे हैं तो बैंक कॉलम में लिख दिया। कहाँ से आ रहे हैं, कैश में आ रहे हैं, तो टू कैश यहाँ लिख दिया, कैपिटल सी। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिए कि कैश आपके पास से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। कैश जा रहा है तो कैश कॉलम में लिख दिया, है ना। बेटा ध्यान रखना, ये कॉन्ट्रा एंट्री में बच्चे गलती करते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं। दूसरा गलती कहाँ करते हैं मालूम है, जैसे डिसऑनर डिसऑनर है वहां पे गलती करेंगे। डिसऑनर विद डिस्काउंट होगा तो और ज्यादा गलती करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे गलती होती है, वहां पे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। इज इट क्लियर। चलो ये भी हो गया। अब इशू चेक टू सोहन 7 अप्रैल को, क्या लिखना है, चेक दिया सोहन को, तो बाय सोहन। कितने का चेक दिया, 10,000 का चेक दिया, तो बाय, ये चला गया इसमें से, बैंक में से। उसके बाद है April 12 received a check from National Insurance Company Limited against the claim lodged lodged last year 19,800। तो क्या ये चेक जमा किया है कि नहीं जमा किया, डिपॉजिट किया है कि नहीं किया है, हाउ टू नो। अरे देखो ना आगे चल के भाई, एक काम करो फटाफट पढ़ लो आगे क्या है। सोल्ड लिखा है, परचेज है, सोल्ड है, पेड इन, ये नहीं, ये तो नीरज वाला हो गया, नीरज। ये सुमन का चेक है, ये ये नहीं। तो हम ये मानेंगे कि ये चेक आपको मिला और आपने बैंक में जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो लेट्स कम हियर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बोलो, टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, जगह कम है तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कितना मिला 19,800, तो सीधे ये मैंने लिख दिया बैंक कॉलम में। ठीक है, क्योंकि चेक मिला है। सोल्ड गुड्स टू नीरज ऑफ 25,000, रिसीव्ड कैश 10,000 एंड बैलेंस बाय चेक, अलाउड हिम डिस्काउंट 500। ओहो क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो। सोल्ड गुड्स टू नीरज ऑफ 25,000, 25,000 का हमने गुड्स बेचे नीरज को, मिल गया 10,000, और हमने उसको डिस्काउंट भी दिया है 500 का, और बाकी मिला है चेक से। तो कितना मिला होगा चेक से बेटा, 25,000 में आपने 500 का उसको डिस्काउंट दे दिया, तो अब आपको लेना कितना है, 24,500, जिसमें से कैश मिल गया 10, तो चेक कितने का मिलेगा, 14,500 का ही मिलेगा ना। बेटा दिमाग लगाओ लगाओ, क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। हम्म, आपने गुड्स बेचा 25,000 का, जिसमें से 500 दिया डिस्काउंट, तो अब लेना कितना है, 24,500। 24,500 में से कैश कितना मिल गया, 10, तो बाकी चेक मिलेगा कितना, 14,500। गेटिंग माई पॉइंट। बेटा ये गलती नहीं होनी चाहिए ऐसे। तो मेरे ख्याल से ट्रांजैक्शन में बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे। तो अब ये देखना है कि ये नीरज का जो चेक है वो क्या हमने जमा किया है कि नहीं। तो यहाँ देखो, पेड इन टू बैंक चेक ऑफ नीरज अलोंग विथ कैश। तो बेटा ये चेक हमने यहाँ पे जमा नहीं किया है, आगे चल के जमा किया है। तो अभी क्या करेंगे सर, अरे बेटा कुछ नहीं करना आपको, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप जनरल एंट्री लिखना ही चाहते हो तो क्या करोगे, और नहीं लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, दोनों चीजें बता दे रहा हूं मैं। तो अगर हम ये 10,000 सीधा सीधा जमा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा 14 अप्रैल। ठीक है, और मैं लिखूंगा टू, कहाँ से मिल रहा है, नीरज से मिल रहा है ऐसा नहीं लिखेंगे, सेल से मिल रहा है, क्योंकि उधार का मामला नहीं है। तो टू सेल्स, कैश कॉलम में कितना लिखा, 10,000,
और बाकी जो बचा हुआ है वो अगर आप जर्नल एंट्री पास करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, चेक इन हैंड कितना आ रहा है 14,500, डिस्काउंट वी अलाउड हिम हाउ मच 500, टू क्या है सेल्स कितना 15,000। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये चेक इन हैंड आगे चल के जब जमा करेंगे बैंक में तो हम लिखेंगे टू चेक इन हैंड, क्योंकि उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, दिमाग लगाओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, तो यहाँ पे बैंक कॉलम में लिखेंगे टू चेक इन हैंड। ठीक है बेटा, इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते करते आपके कंसेप्ट जो हैं वो स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गई आपकी एंट्री, ठीक है, ये एंट्री आप चाहें तो लिख सकते हैं। आगे परचेज फर्नीचर बाय चेक, तो मैं 16 अप्रैल को यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बाय, क्या लिखूंगा बोलो, फर्नीचर, बाय फर्नीचर। आपने फर्नीचर खरीदा, चेक से खरीदा तो आपके पास से पैसे गए। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो अब आपके पास कैश आ रहा है, तो 18 अप्रैल को कैश आ रहा है, कहां से आ रहा है, फर्नीचर बेचने पे आ रहा है, तो लिखेंगे टू फर्नीचर। कितना अमाउंट आ रहा है, 10,000 कैश में आ रहा है, हाँ कैश में आ रहा है। पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज, याद आया, ये वाला, ये क्या है, अब आपके बैंक में आ रहा है, तो ये बैंक में आ रहा है तो ये लिख दिया बैंक में आ रहा है। टू क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड लिखेंगे बेटा, चेक इन हैंड, तो चेक इन हैंड डेट क्या लिखी हुई है, डेट बेटा लिखी हुई है 20th अप्रैल, ये 20th अप्रैल, टू चेक इन हैंड 14,500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अलॉन्ग विथ कैश 2,500, और हमने कैश भी जमा किया है, ओहो कैश भी जमा किया है, तो फिर तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। तो ये कैश जमा किया बैंक में 2,500 कैश किया तो लिखा कैश, यहाँ पे भी लिखेंगे 20 अप्रैल को, क्या लिखना है बोलो, बाय, क्या बताओ बताओ, क्या लिखना है, बाय, कौन से कॉलम में लिखना है, कैश कॉलम में लिखना है, तो क्या लिखेंगे बैंक, कितना अमाउंट है 2,500। क्लियर है, ये भी क्लियर है। पेड टू सुमन बाय चेक, तो अगेन 22 अप्रैल को लिखेंगे बाय सुमन, बाय चेक मतलब यहाँ पे 2,500, ये लिखा। सुमन चेक रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड एंड पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट, हो सुमन को जो 2,500 रुपए का चेक दिया था ना, वो चेक रिटर्न हो गया। कुछ ना कुछ क्या होता है टेक्निकल ग्राउंड, मतलब हो सकता है कि हमारा सिग्नेचर मिसमैच हो गया हो, ओवर राइटिंग हो गई हो, डेट गलत लिख दी हो, डेट अगले साल की लिख दी हो, पिछले साल की लिख दी हो, डेट में ओवर राइटिंग हो, नाम गलत लिख दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि वो चेक क्या हो गया, वापस हो गया। तो वापस हो गया का मतलब क्या है, ये चेक हम लिख चुके हैं कि हमारे पास से गया, नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया, तो इसकी एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी ना। आप लिख चुके हो सुमन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सुमन। आप लिख चुके हो बैंक में पैसे पैसा गया है, नहीं गया भैया, आ गया, ये लो वापस आ गया, तो फिर लिखेंगे टू सुमन, वापस हम क्यों कर रहे हैं वापस, समझना, 26 अप्रैल बेटा डिसऑनर होता है, तो याद है डिसऑनर में क्या होता है, आमतौर पे डिसऑनर अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हमको चेक मिला, हमने जमा किया, फिर डिसऑनर हो गया। यहाँ पे ये कहानी नहीं है, यहाँ पे तो हमने चेक दिया था। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कहानी, थोड़ी अगर सुनना ही चाहते हो तो सुन लो, नहीं सुनना चाहते हो तो स्किप कर दो, आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, सुनो, मैं कह रहा हूं कि हमने सुमन को चेक दिया, ठीक है, कितने का चेक दिया, 2,500 का। क्यों दिया होगा, कभी कुछ शायद परचेस किया होगा, तो मैंने लिख दिया चलो परचेस टू सुमन, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, 2,500 2,500। फिर हमने दे दिया सुमन को चेक, तो सुमन टू बैंक, कितना अमाउंट हो गया 2,500 2,500, बराबर है ये।
अभी ये चेक, अभी सुमन का अकाउंट क्या कर चुके हो, क्लियर कर चुके हो ना, यहाँ पे क्रेडिट लिखा, यहाँ पे डेबिट लिखा, तो बराबर हो गया। अभी क्या कर रहे हैं कि वो चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, तो फिर से आप सुमन, ये आपके लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी है, सुमन आपके लिए लायबिलिटी है, और ये आप बोल चुके हो कि लायबिलिटी खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई, क्यों, क्योंकि चेक आपका डिसऑनर हो गया। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे करेंगे, बैंक टू सुमन, ठीक है, 2500 2500, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये लो डेबिट कर दिया। कितना अमाउंट है, 2500, नाम क्या है, सुमन, तो टू सुमन, हो गया, सिंपल है कि नहीं। चलो, तो ये भी हो गया। बैंक चार्ज, बाउंसिंग चार्ज, सॉरी बाउंसिंग चार्ज, बेटा जब डिसऑनर हो जाता है ना, तो कई बैंक्स आपसे डिसऑनर चार्जेस चार्ज करते हैं, बाउंसिंग चार्जेस चार्ज करते हैं, तो वो आपके खाते से उतना पैसा निकाल लेते हैं। तो आपके खाते से पैसा चला गया बाय बाउंसिंग चार्जेस, तो पैसा चला गया, कितना चला गया, 300 रुपये चला गया, तो ये लो चला गया। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है, पहले के ज़माने में जब आप गाड़ी खरीदते थे या फिर इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस का तो खैर ऐसा नहीं होता था, मगर आप जब गाड़ी खरीदते थे ना, तो आपको बैंक वाले बोलते थे कि चेक दे दो, 20 चेक दे दो, 25 चेक दे दो, 30 चेक दे दो, हर महीने का एक एक चेक दे दो। अब वो जमाना गया, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। अब आपको एक फॉर्म भर के देना पड़ता है, जिसको हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। आपके खाते से अपने आप पैसा निकल जाता है उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, उससे ज़्यादा नहीं निकलता, उतना ही अमाउंट जितना आप उस फॉर्म में मेंशन करेंगे ना, उतना ही हर महीने, हर साल, हर क्वार्टर, जो भी आप चाहें वो निकल जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मेरा भी इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो उसका मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखा है, तो उसमें हर बार, हर साल अपने आप वो अमाउंट मेरे अकाउंट से क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। आ रही बात समझ में। तो बैंक से पैसा गया, ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, ये थोड़ी बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, पैसा जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, कितना जा रहा है, 2500 जा रहा है। निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन सेम डे, निगम ने बैंक में डायरेक्टली, निगम होगा कोई कस्टमर ही होगा, था ना पहले भी तो था कोई निगम, निगम, तो उसने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, कितना, 5000, तो ठीक है, हम बैंक में सीधे जमा हो गया, कब, 30 अप्रैल को, तो हम क्या लिखेंगे, टू, क्या नाम है, निगम, कितना है, 5000, बैंक में है, सीधे ये लो हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, टोटल करना है बस। तो फटाफट मैं टोटल करता हूँ, 62 प्लस 20, 82, 82 कैश आया हमारे पास, तो ये लिख दिया मैंने, 82,000 कैश आया, यहाँ पे भी 82,000 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है बोलो, अब बैंक का टोटल करते हैं। डेबिट साइड ही मेरे को ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं डेबिट साइड का टोटल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दोनों तरफ 118800, फिर माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो आ रहा है 93,500। एक सेकेंड, ये मैंने 30 अप्रैल लिख दिया, और बाय बैलेंस बोलो क्या लिखते हैं, कैरी डाउन, तो मैंने यहाँ पे बैंक कॉलम में लिख दिया 93,500। पहले देख लें आंसर सही है या नहीं है। हाँ, बैंक सही है। कैश भी एक बार देख लेते हैं, 82 माइनस 52,500, तो 29,500 सही है क्या, एक सेकेंड, कहीं हमने एक गलती की है मेरे को लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। 2500 का डिफरेंस आ रहा है, कहाँ डिफरेंस आ रहा है 2500 का, लेट्स सी। एक कॉन्ट्रा एंट्री हमने की कि नहीं की, एक कॉन्ट्रा एंट्री थी ना ये वाली, 20 अप्रैल की, ये तो मेरे ख्याल से यही है कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ देखिए यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, 26 अप्रैल का आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, ये चेक डिसऑनर तो हो गया,
पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट, ये एंट्री में से छूट गई है। तो अब यहाँ पे कब की बात है ये बेटा बात है 26 अप्रैल की। तो 26 अप्रैल की एक एंट्री यहाँ पे हमको करनी पड़ेगी 26 अप्रैल। क्या लिखेंगे? बाय सुमन। सुमन को हमने कैश दे दिया है 2500। अब हम देखेंगे तो 27,000 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज देखिए छूट गई, उससे गलती हो गई हमसे। तो क्लियर है मेरे ख्याल से, कहीं दिक्कत वाली बात बाकी कहीं भी नहीं है। तो कोशिश कीजिए, आगे भी प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चंस कुछ भी छोड़ना नहीं है ना। कैश बुक की जितनी अच्छे से प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा है। तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।